नमस्कार सभी को। मैं प्रियंका सागवाल चौहान आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ तीसरी वीडियो। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्ड और इसमें हम करने वाले हैं आज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के हम वहाँ पे मेजरमेंट करने वाले हैं, या फिर हम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी मेज़र करें या मोलर कनेक्टिविटी मेज़र करें। मेनली हमारे पास जो होगा वो आयनिक सोल्यूशन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए हम पहले पढ़ रहे हैं। सो कंडक्टेंस का आपने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था कि कंडक्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस के। सो ये क्लियर है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल होगी कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हैंस द कंडक्टेंस जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है अगर हम किसी भी सोल्यूशन का या हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये सारा का सारा जो बेस्ड होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर होगा, या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे इसके लिए हमने ये देखिए डायग्राम, ये हम इस तरह से कुछ स्टडी कर सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही लेंगे बट उसमें हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ले रहे हैं चार। वो चार कौन कौन से हैं? एक है R1 जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, R2 हमारा अननोन होगा जो हमें निकालना है, और यहाँ पे दो और रेजिस्टेंस हमने लिए हैं R3 एंड R4। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म, जिसके अंदर हमने लिया है R1, R2, R3 एंड R4। चार हमने रेजिस्टेंस लिए हैं, R1 जिसमें वेरिएबल है, R2 जिसमें अननोन है, और यहाँ पे नल पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, और गैल्वेनोमीटर हमारी मेजरमेंट करने में हेल्प करेगा कि यहाँ पे नल पॉइंट क्या है। जब भी यहाँ पे किसी भी चीज़ में से करंट पास करवाते हैं तो वहाँ गैल्वेनोमीटर अपनी रिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर वहाँ पे करंट कम है और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट अपना शो करेगा, ना मात्र अपनी जो है करंट की प्रेजेंस दिखाएगा। दैट मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। सो हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है। उसके बाद देख सकते हैं आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था ये कि अगर आपके पास चार रेजिस्टेंस हो इस तरह से और उसको उन्हें हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर अटैच करते हैं तो यहाँ पे रेशो होगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज आई। वो डिफ़िकल्टीज क्या क्या थी देखिए। सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी आई वो आई फर्स्ट डिफ़िकल्टी कि हम सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करें। ये जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिया है, हम इसके अंदर किस तरह से कनेक्ट करें ब्रिज को, या मेटेलिक वायर को कैसे कनेक्ट करें, या किसी भी सॉलिड कंडक्टर को किस तरह से कनेक्ट करें। तो ये पहली डिफ़िकल्टी थी। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने लिया स्पेशल टाइप का वेसल, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड अटैच कर दी गई। दो इलेक्ट्रोड जो कंडक्टिविटी सेल कही जा सकती हैं, दो इलेक्ट्रोड जहाँ पे भी होती है वहाँ पे एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, और वहाँ पे हमारे पास हम कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्पेशल टाइप का एक पायरेक्स ग्लास हमने वहाँ पे क्या लिया, एक स्पेशल टाइप ऑफ पायरेक्स ग्लास लिया। उसके अंदर जो दो रोड हमने ली हैं वो ली हैं हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, और उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने अपार्ट कर दिया। सो जो डिफ़िकल्टी पहले आई थी वो ये आई थी कि हमें किस तरह से कनेक्ट करना चाहिए, कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट कर रहे थे तो हमारे पास जो नल पॉइंट है वो ऑब्टेन ही नहीं हो रहा था, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रही थी। तो हमने इसकी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या लिया, एक पायरेक्स ग्लास लिया, दूसरा हमने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ फिगर है, हम इस तरह से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पायरेक्स ग्लास लिया, ग्लास लेने के बाद हमने ये ग्लास वेसल है आपके सामने, उसके अंदर सोल्यूशन फिल किया, स्टॉपर लगाया, वायर कनेक्ट की, और इस तरह से सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बीच में जो है नीचे यहाँ हमने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड अटैच कर दी। इसी तरह से आप एक और ले सकते हैं, ये डाइपिंग स्टाइल में है,
और इसके अंदर भी हमने 2 इलेक्ट्रोड जो हैं वो अटैच की हैं, ग्लास ट्यूब ली हैं, सेम प्लेटिनम के नीचे इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो हम इसकी जो 2 वायर हैं, कनेक्टिंग वायर हैं, इनको हम अटैच कर सकते हैं, इनको हम अटैच कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से। अब हम आगे करने वाले हैं, सेकंड डिफ़िकल्टी हमारे पास जो है वो ये आई कि रेजिस्टेंस को मेज़र करे तो करे कैसे, क्योंकि जैसे ही हम सॉल्यूशन के पास इलेक्ट्रोड जो हमने डीप की हुई है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी वायर से, या डायरेक्ट हम कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के पास जो आयंस हैं वो सेटअप हो जाते हैं। आयंस आ जाते हैं क्योंकि कैथोड की तरफ कैटायन आएंगे, एनोड की तरफ एनायन आएंगे। सो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की या फिर हमने ईएमएफ अप्लाई की, तो जितने भी सोल्यूशन के अंदर कैटायन या एनायन है वो अपनी अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन इलेक्ट्रोड्स के पास एक पोटेंशियल पोलराइजेशन इफेक्ट सेटअप हो गया। सो उसको हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन इफेक्ट। तो ये देखिए पोलराइजेशन इफेक्ट वहाँ पे आ रहा था बार बार। तो इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमने कुछ मेथड अपनाए हैं। वो मेथड हमारे पास क्या है कि हमने डायरेक्ट करंट के बजाय हमने अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया वहाँ पे, और वो भी कितने का, 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड हमने अल्टरनेटिंग करंट या ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हमने वहाँ पे यूज़ की। सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमने सेकंड डिफ़िकल्टीज़ हमें जो आई है, सेकंड डिफ़िकल्टी जो हमने फेस की है वो ये है। सेकंड डिफ़िकल्टी हमारे पास ये थी, मेज़र द रेजिस्टेंस, कि कैसे हम रेजिस्टेंस को मेज़र करें, क्योंकि जो कंडक्टेंस अगर हम पास करवा रहे हैं सोल्यूशन में से, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से हम डीसी दे रहे थे, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट दे रहे थे। इसके कारण इलेक्ट्रोलिसिस जो थी सोल्यूशन की वो बहुत जल्दी हो रही थी, बहुत फास्ट हो रही थी, और इसके परिणाम स्वरूप जो है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नियर द इलेक्ट्रोड चेंज हो रही थी। इलेक्ट्रोड के आसपास जो थी कंसंट्रेशन वो आयनों की वो चेंज हो रही थी। सो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है सोल्यूशन का उसमें भी चेंज आ रहा था। रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसको मेजर कैसे करें, बार बार रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट वहाँ पे अराइज हो रहा है। दिस इफेक्ट इज नोन एज पोलराइजेशन इफेक्ट। इसको ओवरकम करने के लिए हमने अल्टरनेटिंग करंट पास करवाया, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज थी हमने, और हवेवर यद्यपि वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट हम यूज़ कर रहे थे तो हमने ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर देखा, वो दिखाई नहीं रहा, नल पॉइंट वो फेल हो रहा था, नल पॉइंट दिखाई नहीं रहा था। तो उसके लिए भी हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की इसमें क्या किया कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया ईयरफोन से। किसी फ़ोन ने रिप्लेस किया? ईयरफोन से। गैल्वेनोमीटर अपने नल पॉइंट नहीं दिखा रहा था, वो फेल हो रहा था क्योंकि उसके आसपास जो है पोटेंशियल चेंज हो रही थी, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था। रेजिस्टेंस को मेज़र करे तो करे कैसे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे ईयरफोन लगाया एज एन डिटेक्टर। देन फर्दर मिनिमाइज़ करने के लिए कि वो पोलराइजेशन इफेक्ट भी तो मिनिमाइज़ होना चाहिए, पोलराइजेशन इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो इलेक्ट्रोड थी उनको कोटेड कर दिया गया प्लैटिनम ब्लैक के साथ, क्योंकि हमने प्लैटिनम डिपॉजिट कर दिया उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इसका ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट जो है मॉडिफिकेशन की गई किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में। क्या फाइंड आउट करना था हमें, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में जो डिफिकल्टीज आ रही थी, सबसे पहले तो आ रही थी कि कैसे कनेक्ट करें, क्या कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें, कैसे इलेक्ट्रोड को लगाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाई गई थी, पायरेक्स ग्लास ली गई थी, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ली गई थी। और दूसरी डिफिकल्टी ये आ रही थी कि रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो करे कैसे, क्योंकि वहाँ पे बार बार इलेक्ट्रोड के पास जो है पोटेंशियल चेंज हो रही थी, वहाँ पे जो है पोलराइजेशन इफेक्ट बार बार आ रहा था और नल पॉइंट दिखाई नहीं रहा था गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट ही नहीं दिखा रहा, तो उसके लिए हमने ईयरफोन लगाया एज एन डिटेक्टर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला था सोर्स, हमने रिप्लेस किया, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ किया हमने डीसी की बजाय, जिसको हम कह सकते हैं हमने इंडक्शन कोयल में ऑसिलेटर की तरह यूज़ किया। ये ऑसिलेटर आपको फिजिक्स में आएगा, आर्टिकल आपके लास्ट के चैप्टर में है, ये 10th चैप्टर में है ऑसिलेटर फिजिक्स में। तो आप वहाँ पे भी इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आपको मैं दोबारा से किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। सेकंड आपके पास पॉइंट है, अपने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया लेकिन उसको रिप्लेस करना पड़ा हमें क्योंकि इसमें नल पॉइंट आ नहीं रहा था एयरप्लेन से। थर्ड पॉइंट हमने यूज़ किया यहाँ पे इलेक्ट्रोड, उनको प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग करनी पड़ी। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थी। इसको कंप्लीट असेंबल करने के लिए हमने मेजरमेंट करने के लिए हमने रेजिस्टेंस बॉक्स भी चेंज किया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि suitable value of resistance is introduced from the standard resistance box such as when the sliding contact, जब वो contact में आई
वहाँ पे जॉकी जब मूव कर रही थी, जॉकी जो होती है हमारी, हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी दूरी पर हमारा जो है वो कनेक्ट हो करके जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, या ईयरफोन जो है वो अपना साउंड को रिड्यूस कर रहा है जो आसपास से हो रही है। इसको मिनिमम करने के लिए एक पॉइंट फिक्स किया जाता है, वो होता है हमेशा AC जो वायर हमारी लगती है उसके मिड में एट पॉइंट D उसको हम मान लेते हैं। सो यहाँ पे X हमारा ये रेजिस्टेंस कहलाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस है R अपॉन X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD, या फिर लेंथ कह लीजिए आप लोग कि लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो यहाँ लेंथ लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेंथ AD अपॉन में CD। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है रेजिस्टेंस X विच इज़ इक्वल टू R इंटू में लेंथ CD अपॉन में AD। जैसे कि आप डायग्राम भी देख सकते हैं लास्ट में कि किस तरह से हमने कनेक्ट किया। ये हमने कनेक्ट किया है, ये हमने रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, और ये हमारी जॉकी है जे जो कि D पॉइंट पर है, और ये है हमारा एपरेटस जो हमने यूज़ किया था पायरेक्स ग्लास का, कि कैसे हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के अंदर साल्ट सोल्यूशन को या साल्ट को अटैच कर सकते हैं। सो ये आपका कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं इधर। सो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। सो क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हैं, आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है आपकी लैब में। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट पे जी जो है, ये देखिए जी तो कंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो X हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाला है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/R इंटू लेंथ AD अपॉन में CD। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।